बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मेरे एक दो लोगों की तरफ से मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है ना साइनस के ऊपर वीडियो बनाएं। तो साइनस पे वीडियो बनाने का एक वजह ये भी है कि मैं ख़ुद साइनस का एक पेशेंट रहा हूँ एक ज़माने तक, और जब मुझे शुगर हो गई और हार्ट के मसले हो गए तो ज़ाहिर है वो साइनस तो फिर बहुत पीछे चला गया और मैं इनके मसाइल में उलझ गया और इनको मसलों को हल करने लग गया। और कब मेरा साइनस सही हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब जब मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार साइनस का तो मैं भी पेशेंट था। कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जब मुझे बुखार ना हो, गले ख़राब ना हो, सर में हेडेक ना हो। पैनाडोल के पत्ते खा जाता था मैं दवा की सूरत में ना। तो वो सारा वक्त मुझे याद आने लगा कि वो कितनी अज़ियतनाक होता है कि इंसान जो है ना रात को सो नहीं पा रहा होता। कभी चीखें बहुत आ रही होती हैं, कभी जो है ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो एक मुश्किल वक्त था जो बहरहाल गुज़र गया। और मेरे साथ तो ये था कि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन भी हो जाता था बहुत ज़्यादा। जो है ना मैं एक महीने हाई एंटीबायोटिक, एक महीने मतलब बात कह रहा हूँ, एक महीने के बाद में दोबारा इन्फेक्ट हो जाता था। क्योंकि मेरा काम ऐसा था मुझे कोई डस्ट एलर्जी ज़्यादा थी और काफ़ी सारी एलर्जीज़ की वजह से जो है ना मैं अक्सर व बेशतर जो है ना बीमार होता था। और ये ख़ास अरसे से चला आ रहा था, एक हैबिट थी कि सबको पता था कि हाँ ये इनके साइनस की वजह से अब ये फिर बीमार हो गए। अच्छा, मैं भी यही समझता था और आम लोगों का यही ख्याल होता है कि ये जो साइनस है हमें बाहर की वजह से, इसके सिम्टम्स बाहर हैं कि मतलब हवा चल गई कोयटा की तो जी अब ठंड हो गई तो इसलिए साइनस हो गया, या जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो फ़ौरन साइनस हो गया, या जो है ना ठंड लग गई मुझे, रात को खुला रह गया, पंखा तेज़ हो गया, एसी कम करना भूल गया वगैरह वगैरह, स्वेटर नहीं पहना था रात को, ये वजह है और वो वजह। ऐसी वजह नहीं है, सिम्टम्स बाहर नहीं है, सिम्टम्स हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर से ही ये बीमारी जो है ना हमें अटैक करती है और हमें खोखला करती है। असल में जो डेड ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, मुस्तकिल खाते चले आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो चेस्ट की नालियां हैं और सांस की नालियां हैं, यहाँ तक कि ब्रेन तक की नालियां हैं, उसमें म्यूकस जमा हो जाता है। ये मैं फ्रंट पे पिक्चर लगाऊंगा और लगी हुई होगी, यानी कि उसमें वो दिखाऊंगा कि क्या हाल हो जाता है उसका, कि वो एक बिल्कुल नाली तकरीबन बंद होने लग जाती है और उसके चारों तरफ यानी कि गोल दायरे के अंदर वो पूरा म्यूकस जो है उसको बंद कर देता है एक तरीके से। तो जब हम उसका इलाज कराने के लिए जाते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि दवा देकर उसको जो है डॉक्टर एंटीबायोटिक देकर उसको, अगर हमारा नज़ला निकल रहा है, बह रहा है, क्योंकि हम बेक वक्त कई चीज़ें कर रहे होते हैं, हम जो है ना टोटके भी कर रहे होते हैं, कावा बना रहे होते हैं, हल्दी की चाय बना रहे होते हैं, काढ़े बना रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जिसने जो बताई वो भी कर रहे होते हैं। तो उससे बाज़ वक़्त वो उखड़ने लगता है और इतना पतला हो जाता है कि नाक सूज जाती है, नाक बहने लगती है, लाल हो जाती है बिल्कुल। फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि उसको दबा देता है, वो दबा देता है, हमारे रिलीफ मिल जाता है, बहती हुई नाक खुश्क हो जाती है। और उसके कुछ अरसे के बाद वो जो दबाया होता है उसको, वो एक कचरा ही है ना वो एक तरह से, वो और ख़राब होता है, सड़ता है, वो फिर दोबारा हमारे उखड़ के आ जाता है। 1 महीना नहीं गुजरता, कभी 15 दिन नहीं गुजरते। और जो बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं उनके साथ तो ऐसा होता है कि वो निकल ही नहीं पा रहे होते हैं उस चीज़ से, बस वो कहवे पी रहे हैं, एहतियातें कर रहे हैं, सर्दी आने से पहले मोज़े, पैजामे और इनर हर चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं बेचारे, यानी कि और ज़रा कुछ खुला रह गए तो फिर अफेक्टेड हो गए। मुझे अच्छी तरह से वो सारा वक्त याद है जब वो ये सब चीज़ें, ये सारी एहतियातें मैं करता था। 2-2 मोज़े पहनता था, अंदर इनर पहनता था, पैजामे पहनता था, टोपे लगाता था, मतलब मैं ख़ुद एक अजीब नमूना लग रहा होता था। लेकिन क्या करूं, उसके बगैर मुझे ऐसा लगता था कि असल में सर्दी लग भी इतनी रही होती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बार मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ वाक़या है कि पहाड़ी इलाके के अंदर मैं 2 कंबल ओढ़ के सो रहा था तो एक गिर गया था तो मैं उठ गया एकदम हड़बड़ा के, जैसे पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई। देखा तो एक कंबल मेरे ऊपर से गिर गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कैफियत नहीं है। आज सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं लेकिन मैं हाफ़ स्लीव में हूँ, हाफ़ स्लीव में घूम रहा हूँ, पार्क में वॉक कर रहा हूँ, कोई ऐसी कैफियत नहीं है। और मैंने हकीकतन आपको बता रहा हूँ साइनस के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये वही मेरा जो ट्रीटमेंट है जो मैंने किया था अपने डायबिटिक के लिए, उसी ने इसको ट्रीट कर दिया। क्योंकि सारे अमराज जो हैं वो मैदे से ही निकल रहे हैं। जब आप मैदे को ठीक करते हैं तो आपको ये बोनस है, मतलब वो जैसे गेट 1 गेट फ्री होता है ना, वो इस तरीके से आपको बहुत सारे फ्री चीज़ें मिल जाती हैं।
और उन्हीं में से जो मुझे बहुत सारी फ्री चीज़ें मिली हैं उनमें से एक ये भी है, साइनस है, और दूसरे मेरा फेस बहुत डार्क हो गया था जब मैं डायबिटिक था, हार्ट का था। तो न सिर्फ डार्क हो गया था बल्कि मेरे हल्के बहुत ज़्यादा हो गए थे और बहुत ज़्यादा डार्क था। यानी कि अभी तो मुझे कोई देखता है तो वो बहुत अच्छा फील करता है कि वज़न तो कम हुआ और ये थोड़ा सा चेहरा भी ग्लो कर गया है, ब्राइट हो गया है पहले से। मतलब पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा डार्क था। तो देख लें आप कितने सारे फ़ायदे हैं, वज़न का कम हो जाना और साइनस का ख़त्म हो जाना। और भी मुझे ऐसा लगता है बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे थे, बाल मेरे रुक चुके हैं, अब उस तेज़ी से नहीं गिर रहे हैं। तो बात मेरी कहीं और निकल जाएगी, मैं साइनस की तरफ आता हूँ। बात यह है कि साइनस के लिए आपको बिल्कुल यही समझ लेना चाहिए कि ऐसी गलतफहमी में ना रहें कि अब तो सारी उम्र जो है ना दवाएं खानी पड़ेंगी और अब जब मौसम चेंज होगा तो बीमार होना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अंदर अपना फ़ैसला कर लें कि मुझे इससे बाहर निकलना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे बाहर निकलने की वही आसान ग़िज़ा है कि आपको डेड ग़िज़ाएँ ख़त्म करनी पड़ेंगी अपनी ज़िंदगी से। कोई प्रोसेस फूड, कोई पैक फूड आपने नहीं खाना है और ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं लेनी है जो आपका इंसुलिन लेवल बढ़ाती हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं लेनी है जिनमें ग्लूटीन है, जैसे आटा मैदा है, इसमें ग्लूटीन ज़्यादा है। चिपकाने वाली ग़िज़ाएँ हैं, चिपक जिनमें ज़्यादा होती है। और आपने ऐसी ग़िज़ाएँ भी नहीं लेनी है जिनके अंदर रस कम होता है, जैसे कि अनाज है, आटा है। हम खाते ही क्या हैं, आटा, चावल, दालें, और इसके अंदर जो है ना रस कम होता है। रस से मुराद जैसे कि अगर आप संतरा खाएंगे, आम खाएंगे तो वो रसीले फल है ना। इसी तरह सब्जियों में जब आप सब्ज़ी खाएंगे 90% पानी है, रस है उसके अंदर। तो ये डाइट जो होती है आपको रिपेयर करती है। आपको अपने डाइट में से डेड डाइट को निकालना है बिल्कुल, और अनाज को कम करना है। वही सारी चीज़ें मैं दोबारा दोहराए देता हूँ आपको। अलबत्ता जो ज़्यादा क्रॉनिक मसला जिनके साथ हो चुका है साइनस का, उनको मैं 21 दिन का एक, या ये कह लें कि एक फास्ट ट्रैक दे रहा हूँ। 21 दिन अगर वो कर सकें, 21 दिन आपको 16 घंटे जो है अपनी ग़िज़ा को रोकना चाहिए। अगर आप 16 घंटे अपनी ग़िज़ा को रोकते हैं और 8 घंटे में फल, फ्रूट, सब्ज़ी और जो है ना कम से कम ये चपाती वगैरह जो है ना, जो मैंने आपको आटा बताया, उसको कम से कम लेते हैं। मतलब ज़्यादा जब 8 घंटे का टाइम है तो वो एक ही टाइम लेंगे, जिस भी टाइम में लेंगे आप चपाती वगैरह। बाकी आप जो है ना फ्रूट और जो है सब्ज़ी लें। हाई ट्रैक पे जो लोग चलना चाहते हैं, 16 घंटे का रोज़ा समझ लें उनका, उसके अंदर वो कावा वगैरह ले सकते हैं लिक्विड के अंदर। और बाकी जो है ना आप उस 16 घंटे से होगा ये कि ये जो उनके अंदर जमा हुआ है ना मवाद गंदा, ये जब पेट खाली होगा तो वो सब पिघल पिघल के वो ग़िज़ा बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा। बहुत सारी जो हमारी जो अंदर जो अच्छे हमारे जो क्या कहते हैं उनको, कीटाणुस कहते हैं, वो इसको ख़त्म कर देंगे और जो रह जाएंगे वो इंशाल्लाह जो है ना आपको वैसे ही बाहर निकल जाएगा, आउट कर देगा। और बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अपनी ग़िज़ा को बिल्कुल 21 दिन तक अगर आप ये लग के कर लेते हैं तो आपको कम से कम 50% से ज़्यादा आराम आ जाएगा। और बाकी फिर आप वही 12 घंटे ना खाएं ग़िज़ा को और 12 घंटे खाइए, 12 घंटे खाएं। उसके अंदर जो है ना आपके सुबह की टाइमिंग में जो है ना आप ये अपना एक मामूल बना लें। बड़ा मुश्किल है, लोग तनकीद भी करेंगे कि ये कौन सा नाश्ता बता रहे हैं। सुबह अगर आप 4 फ्रूट या 3 फ्रूट का कोई भी चाट बना के खाते हैं और 11-12 बजे तक यही नाश्ता रखें अपना, तो ये आपको हील करेंगी, ये चीज़ें रिपेयर करेंगी आपको। मैं ये नहीं कह रहा सारी उम्र आप ये करते रहें। मैंने ये 3 साल तक किया। 3 साल तक मैंने सुबह 12 बजे तक जो है ना, सुबह से लेकर 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट खाता था। उसके बाद दोपहर की टाइमिंग में मैं 2 प्लेट बनाता था, 1 प्लेट सैलड की और 1 प्लेट रोटी के साथ जो भी सालन है। तो एक वो पूरी प्लेट पहले सैलड की खा ली और उसके बाद जो है ना मैंने अपना खाना खा लिया। तो इससे यही होता था कि वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहुत सारी बीमारियां जो है खुद ब खुद ख़त्म होती चली जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा स्टेमिना बेहतर हो। आज मैं कम वॉक करता हूँ, बहुत कम वॉक करता हूँ, बहुत कम एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग उसी तरीके की जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा वॉक करता था, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता था। वजह यह है कि मैंने अपनी डाइट से उसको बिल्कुल जो है अल्लाह का शुक्र है इतना बेहतर कर लिया है कि मुझे अब बहुत ज़्यादा जो है ना वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मली वॉक और एक्सरसाइज करता हूँ और मैं अपने अंदर एनर्जी भी फील कर रहा हूँ, हल्का फुल्का फील कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह, मैं ज़रा सी दूर भी जा रहा होता हूँ तो खुद ब खुद भागने लग जाता हूँ। मैं ये मेरे अंदर से निकलता है और मैं रन करके चले आता हूँ वहाँ तक। ये सब आपके साथ हो सकता है।
देखिए, मैंने तो इस तरह से ये जान बचाने के लिए किया है। मेरे साथ तो मामला ये था कि शुगर के बाद जब हार्ड हुआ, स्टेंट डले मेरे 3, तो मुझे जो है ना इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही थी और मैं एकदम रिड्यूस हो रहा था, ख़त्म हो रहा था जैसे मैं। इसलिए मैंने एक डर के मारे बहुत अच्छे से अमल किया इसके ऊपर जो है ना। तो आप भी, मैं यही कहूँगा कि उस स्टेज पे अपने आप को ना जाने दें कि जब आप डर के ये सब कुछ करेंगे। डर के ना करें। मतलब आज आपके पास मौका है, साइनस है, एक मसला है। साइनस भी कोई कम मसला नहीं है, रात की नींदें ख़राब कर देता है। आपकी नाक बह रही हो तो आप ऑफिस नहीं जा सकते। और आजकल का जो इन्वायरमेंट है कोरोना को लेकर, तो इंसान छींकने वाला, खांसने वाला और नज़ले वाला, उसको तो ऑफिस के अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सिर्फ डाइट को ठीक कीजिए और आप देखें इन सारी बीमारियों से कैसे दूर होंगे। और कितनी आपकी जो बीमारियां नहीं भी हैं, कम दर्जे की बीमारियां हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगी। उससे आपकी सेहत पे कितना अच्छा असर पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को तवील हो रही है, यहीं पे ख़त्म करता हूँ। असल मैंने बताने वाली बात आपको बता दी है। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है फ्रूट का इस्तेमाल बढ़ाना है, सलाद का इस्तेमाल बढ़ाना है, जूसेस का इस्तेमाल बनाना है, सब्ज़ी वाले जूस बनाएं। और फ्रूट जूस में, वह फ्रूट को तो मैं कहता हूँ विदाउट जूस लें ज़्यादा से ज़्यादा ना, ताकि आपको फ़ाइबर भी मिल जाए। सब्ज़ी को भी जो है ना स्मूदी की तरह बनाएं ताकि उसके फ़ाइबर के साथ उसको पी जाएं। फ़ाइबर इसका बहुत कीमती है। फ़ाइबर को आप ना वेस्ट करें जूस बना के और छान के ना पिएं ताकि उसका फ़ाइबर ज़ाया हो जाए। ऐसा नहीं करें, ये आपके बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं इंशाल्लाह। तो इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सबको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।